जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग सभी जानते हैं चैनल के माध्यम से आप लोगों को तरह तरह का नॉलेज दिया जाता है और तरह तरह की वीडियो आप लोगों को उपस्थित की जाती है। फिर से आप लोगों के बीच में बना हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दोस्तों हम एक ज़िले का जो प्रशासन होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, आखिर वो काम कैसा करता है। ठीक है, यानी ज़िले का जो डीएम होता है वो कितने विभागों को देखता है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कौन से विभाग में डीएम को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, हमें तो सिर्फ डीएम पता है कि एक जिले में क्या होता है, डीएम होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लेकिन उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नामों से जानते हैं। ये हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों, यदि आप दिलचस्पी रखते हैं नए नए नॉलेज से, तरह तरह के नॉलेज से। ठीक है, स्क्रीन पे बने रहेगा, देख लीजिए जिला प्रशासन यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों वो 3 भागों में डिवाइड होता है। अब देख लीजिए कैसे। मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, जनपद की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो राजस्व विभाग, विकास विभाग, कानून विभाग, यानी राजस्व विभाग को क्या कहते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। विकास विभाग को कहते हैं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और कानून विभाग को कहते हैं जस्टिस लॉ डिपार्टमेंट। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे देख लीजिए। अब देखो, ये जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, ये होता है डीसी। डीसी क्या होता है, डीओ और सीडीओ क्या होता है, डीएम क्या होता है। दोस्तों ये बात ध्यान रखने वाली है, जब एक डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखता है यानी राजस्व विभाग को देखता है, उसके कार्यों के तर्क करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आपने सुना होगा कि कलेक्टर साहब ही बोलते हैं सीधा, और जी कलेक्टर साहब। ठीक है, समझ रहे बात को, कलेक्टर साहब आ गए, आज जनपद में कलेक्टर साहब आने वाले हैं, समझ के बात को। तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं। क्लियर। यदि वो राजस्व विभाग को देखता है, अगर वो विकास विभाग को देखेगा, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को देखेगा, तो उसको बोलते हैं डीओ और सीडीओ। ठीक है, डीओ का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और सीडीओ का मतलब होता है चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर क्लियर होगी, ये विकास विभाग को अगर देखता है डीएम। साथ ही अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट है कानून विभाग, इसको बोलते हैं जस्टिस लॉ डिपार्टमेंट, इसमें इसको बोला जाता है डीएम। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डीसी क्या चीज़ है, डीओ क्या चीज़ है, सीडीओ क्या चीज़ है, डीएम क्या चीज़ है। अलग अलग विभागों में डीएम को इतने नामों से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे देख लीजिए। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, इसको स्क्रीन को, हाँ आप देख लीजिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, यानी राजस्व विभाग का काम क्या होता है। तो उसका कार्य होता है दोस्तों भूमि मापन, खसरा खतौनी कार्य, कर और राजस्व वसूली कार्य। उसका कार्य क्या होता है, भूमि का मापन रखता है, लेखा जोखा रखता है। ठीक है, खतौनी का कार्य उसका होता है। साथ ही कर और राजस्व वसूली जो कार्य होते हैं, ये सब क्या होते हैं, राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब होता है हमारा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी विकास विभाग। इसमें क्या होता है, सभी को विकास के समान अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी। कैसा अवसर देख रहे, किस किस में विकास होगा, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना। इतने कार्य होते हैं किसके, विकास विभाग के। विकास विभाग जो होता है इतने कार्यों को दिखता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारा समाज में कानून व शांति की स्थापना, ये हमारा कानून डिपार्टमेंट देखता है, जिसको हम सबसे ऊपर क्या होता है, डीएम होता है। ठीक है, अब हम इन जो डिपार्टमेंट है इनको अलग अलग तरह से देखेंगे, इनके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे क्या है। आगे देख लीजिए। राजस्व विभाग के अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी, अब हम यहाँ पर अधिकारी की बात करेंगे कि राजस्व विभाग के अधिकारी सबसे बड़ा कौन होता है। मैं सबसे बड़ा बता चुका हूँ पहले, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसमें जिला अधिकारी होता है, उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम से जाना जाता है, यानी डीसी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके नीचे जो कार्य करता है वो है उप जिला अधिकारी, एसडीएम बोलते हैं। एसडीएम का फुल फॉर्म क्या आप लोग सभी जानते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उप जिला अधिकारी, उसके नीचे कार्य करता है। उसके बाद क्या होता है, तहसीलदार होता है नीचे, रेवेन्यू ऑफिसर बोलते हैं, या हम इसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर बोलो चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलो। ठीक है दोस्तों, उसके नीचे जो कार्य करता है वो करता है नायब तहसीलदार, इसको बोलते हैं डेप्यूटी तहसीलदार या असिस्टेंट तहसीलदार। ठीक है, और इसके नीचे जो कार्य करता है ये इसको बोलते हैं कानूनगो, और कानूनगो को जो नीचे कार्य करता है दोस्तों वो होता है पटवारी या लेखपाल। इसको हम पटवारी भी बोलते हैं और बहुत सारे जनपदों में इसको लेखपाल भी बोलते हैं, ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, गाँव का जो एरिया होता है वहाँ इसको पटवारी बोलते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि राजस्व विभाग के अधिकारी कौन कौन से होते हैं। ठीक है,
और इसके कार्य क्या होते हैं। तो राजस्व विभाग को आई होप आप लोग भूल नहीं पाओगे, ठीक है। ये सबसे ऊपर जिलाधिकारी डीसी हो गया, एसडीएम हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, और नायब तहसीलदार जिसको डेप्यूटी तहसीलदार बोलते हैं, कानूनगो हो गया, और पटवारी लेखपाल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे इसकी पोस्टें रहने वाले। जिलाधिकारी हो गया, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। आप लोग नोट्स जरूर बनाएगा, ये आपको काम आने वाले हैं। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के द्वारा ये जो पोस्टें हैं वो सीरियल वाइज लगाने के क्रम में आ जाती है, ठीक है। तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि इनका अगर सीरियल क्रम आता है तो पटवारी लेखपाल से ऊपर कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार होता है, तहसीलदार होता है, और उप जिलाधिकारी, उसके बाद जिलाधिकारी काम करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा राजस्व डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो खत्म हो चुका है। आगे देख लीजिए, आगे अब कौन सा डिपार्टमेंट आएगा, अब आएगा विकास विभाग, ठीक है दोस्तों, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसके अधिकारी की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसमें भी जिलाधिकारी, आप लोग सभी जानते हैं कि जिलाधिकारी सर्वोपरि है हर डिपार्टमेंट में। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है दोस्तों जिसको जिलाधिकारी नहीं देखेगा। जिला अधिकारी जो डीएम है वो बिल्कुल देखेगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर वही बात, फिर जिला अधिकारी आ गया। अब जिला अधिकारी को विकास विभाग के अंतर्गत किस नाम से जानते हैं वो यहाँ पर समझना है। वो क्या है, इसको बोलते हैं डीओ या सीडीओ, ठीक है। डीओ होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और सीडीओ होता है हमारा चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। क्लियर होगी बात, डीओ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और सीडीओ होगा हमारा चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है। अब इसके नीचे कौन कार्य करता है ये देख लीजिए। विकास विभाग के अंतर्गत सबसे पहले आएगा डीडीओ। डीडीओ होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, जिला विकास अधिकारी, ठीक है। उसके नीचे जो कार्य करेगा वो आएगा बीडीओ, ठीक है दोस्तों। बीडीओ होता है हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी खंड विकास अधिकारी, ठीक है। डीडीओ हमारा सबसे ऊपर कौन सा हो गया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, जिला विकास अधिकारी। उसके नीचे कार्य करेगा बीडीओ, उसके नीचे कार्य करेगा वीडीओ यानी वी फॉर वैन वाला वीडियो। ध्यान रखना दोस्तों, बीडीओ और वीडियो में अंतर है भाई, ठीक है। अब ये देख लीजिए वीडियो, वीडियो के नीचे कौन होता है हमारा विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, और उसके नीचे होता है वीपीडीओ यानी विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ठीक है दोस्तों। अब ये क्रम सजाने के लिए आते हैं। ये वीडियो क्यों बनाई मैंने, इसलिए बनाई, क्रम सजाने के लिए आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पोस्ट है, दे देगा वहां पर वीडियो, बीपीडीओ, बीडीओ, डीडीओ, ठीक है दोस्तों। तो ये क्रम सीरियल कभी कभार लगाने के लिए आते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखने वाली बातें हैं। सबसे पहले आप लोग नोट्स बनाइए, ठीक है, और इनका क्रम देख लीजिए, ठीक है। तो डीडीओ हो गया, बीडीओ हो गया, वीडियो हो गया, और वीपीडीओ हो गया। आपने देखा होगा उत्तराखंड में वैकेंसी निकलती है वीडियो और बीपीडीओ की, कई लोगों को पता ही नहीं है कि वीडियो बीपीडीओ क्या होता है, ठीक है। तो जरूर नोट्स बनाएंगे भाई। अगला, ये सारे विकास विभाग के अंतर्गत अधिकारी आते हैं दोस्तों। उसके नीचे आता हमारा सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, आगे बहुत प्रकार के अधिकारी इसके नीचे कार्य करते हैं दोस्तों। लेकिन जो मेन है, बेसिक है, वो ये है, ठीक है। आई होप आप लोगों को विकास विभाग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है हमारा कानून विभाग। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान समझना है। कानून विभाग के अधिकारी सबसे ऊपर, मैं हर बार बोल रहा हूं, जिला अधिकारी सर्वोपरि है भाई। जिला अधिकारी डीएम साहब सबसे ऊपर हैं। जिला अधिकारी, यहां इनको बोलेंगे हम डीएम, ठीक है। यहां इनको हम क्या बोलेंगे, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और इनके तर्ज पर यानी दोस्तों कानून विभाग है तो इसके अधिकारी होगा, क्या होगा, एसएसपी, और एसपी होता है, स्लैश में दे रखा ना मैंने। तो एसएसपी होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और एसपी होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है दोस्तों। अगर अब इस यहां पर एक पॉइंट याद ध्यान रखने वाला बात है कि क्या है, यदि किसी जनपद की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, 10 लाख प्लस है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीसीपी। वहां एसएसपी नहीं होगा ना एसपी होगा, डीएम तो होगा ही, लेकिन ये दो नहीं होंगे। अगर उस जनपद की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है तो वहां क्या होगा, डीसीपी होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। अगला, अब इसके नीचे हमारा आता है एसडीएम भाग, वही है बारे एसडीएम आप लोग सभी जानते हैं। एसडीएम के तर्ज पर दोस्तों दूसरा अधिकारी बिल्कुल सेम होता है पोस्ट, डीएसपी होता है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है दोस्तों। यदि 10 लाख के प्लस आबादी है ना तो इसको यहां एसीपी बैठता है, ठीक है दोस्तों। क्या बैठता है, एसीपी बैठता है। अब इसके नीचे क्या होता है,
इसके नीचे आता है हमारा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर दोस्तों क्या होता है, एक थाने में बैठता है, ठीक है। इंस्पेक्टर के तर्ज पे दूसरा कौन होता है, SHO, जिसको बोलते हैं हम स्टेशन हाउस ऑफिसर, और दूसरा होता है SO यानी स्टेशन ऑफिसर। या ये सेम पोस्टें हैं दोस्तों, इनमें कंफ्यूजन नहीं होने भाई, ठीक है। SHO SO ये सेम पोस्टें हैं, ठीक है। किसी थाने में SO बैठता है, किसी थाने में SHO बैठता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है SI। SI आप लोग सभी जानते हैं, सब इंस्पेक्टर, ये एक ही बात है, ठीक है। इंस्पेक्टर हम इसको यहाँ ले लेंगे, और इसके नीचे काम करता है ASI। तो ASI क्या होता है, चौकी में होता है, ठीक है। चौकी पर जो बैठता है ASI बैठता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे सारे डिपार्टमेंट की जानकारी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। यदि किसी पॉइंट में आप लोगों को कन्फ्यूजन लगता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो में बने रहेगा, आप लोगों को ARUK स्टडी चैनल के माध्यम से तरह तरह का नॉलेज दिया जाया है, आप लोग सभी जानते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।